बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा है कि आज आपको कुछ डबल रोटी का बना के दिखाऊं। डबल रोटी जो है इसकी कई चीज़ें बन सकती हैं। आपने मेरे पेज पे देखा होगा गुलाब जामुन मैंने डबल रोटी से बनाए थे। ये गुलाब जामुन तो नहीं होंगे, इसको आज मैं गुलगुलों का नाम दूंगा। हमारी वालदा वगैरह ज़ईफ़ जो थी वो लोग जब बारिश हुआ करती थी तो ये वो गुलगुले वगैरह पकाई करती थी। वो आटे में शुगर डालती थी या गुड़ डाल के उसको मिक्स करने के बाद उसको फ्राई कर लिया करती थी। उसी की एक किस्म है, लेकिन इसको आप जो मर्जी आए नाम दें। आप इसको गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। अगर आप इसको शीरे में डाल देंगी तो गुलाब जामुन वो बन जाएगा। इसके लिए मैंने ये ब्राउन शुगर ली है। आप चाहे तो वाइट शुगर इस्तेमाल करें, मैं वाइट शुगर इस्तेमाल करूँगा। फ़िलहाल ब्राउन शुगर इस्तेमाल नहीं करूँगा। हमें बटर चाहिए होगा, बटर या असली घी या खाना पकाने का तेल, मैं बात इसे ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो 5 लौंगे लिए हैं, 2 इलायची के वो छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं और 4-5 इलायचियाँ लिए। जायफल ये होती है, जायफल ये देखिए काली जायफल कंप्लीट है। इसका थोड़ा सा टुकड़ा छालिया के दाने के बराबर ये लिया है। हम इन चीज़ों को सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। ये मेरे हर मीठे का तकरीबन ये मेरा गुड़ है। इससे मीठे की जो ज़ुबान पे शुगर लगती है वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और खाने में मज़ा देता है। इसके अलावा आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप ज़ाफ़रान डालें। ये मैंने इसमें जायफल डाल दी और इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने ग्राइंडर में डाल दिया और इसको हम इंशाअल्लाह ग्राइंड कर लेंगे। ये प्रॉपर्ली बैठे नहीं, कभी कभी तंग करता है। इसको ग्राइंड करते हैं। तो इन चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया। तकरीबन ग्राइंड करने के बाद हम इसी के अंदर शुगर का इजाफ़ा कर देंगे। शक्कर इसके अंदर ही डाल देंगे। चाहे आप चाहे तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, चाहे आप है ना वाइट शुगर इस्तेमाल करें, जो आपको दिल में अच्छा लगता है, जो लोगों में को खाने में मज़ा आता है। ब्राउन शुगर से भी बहुत मज़ा आता है और वाइट शुगर भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैं इसमें वाइट शुगर डालता हूँ मेरे शुगर पॉट से। मैंने तकरीबन प्याला भर के, यानी वो जिसका जो ग्राइंडिंग का प्याला है वो फुल करके उसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। मैंने शुगर और 4-5 लौंगे, 2 टुकड़े जनाब आली दालचीनी के और 3-4-5 जो है इलायचियाँ और थोड़ी सी जायफल। अब मैं इसमें डबल रोटी का पीस डालता हूँ। मैं 2 तरीके से बनाना सिखाता हूँ आपको आज। मैंने ये डबल रोटी का पीस इसमें डाल दिया। शुगर, ब्राउन शुगर दोनों इस्तेमाल की जा सकती हैं और ज़्यादा दूध नहीं, थोड़ा सा दूध लगा के इसको आप आटे की शक्ल इख्तियार करवा लो। जिस तरह आटा गूंद लेते हैं, ज़्यादा दूध नहीं होना चाहिए वरना ये पकड़ेगा नहीं। एक और डबल रोटी का पीस। और शुगर जो है वो हस्ब ज़ायक़ा, आप चाहें तो ज़्यादा या कम, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर में किस तरह खाते हैं या आप मेहमानों को किस तरह सर्व करना चाहते हैं। तो ये मैंने डबल रोटी इसमें 2 पीस डाले, 1 पीस और पड़ेगा क्योंकि अभी मटेरियल गीला है। तकरीबन मटेरियल आटे की तरह हो जाना चाहिए। ये जनाब आली हमारा डो जो है ये गुलगुलों का या गुलाब जामुनों का तैयार हो चुका। हम इसको बाद में
मेवाजात के साथ भी बनाएंगे। आज सिर्फ मैं ये 2 किस्म से बता दूं आपको। उसके बाद जनाब अली हम इसका नमकीन भी बना के बताएंगे डबल रोटी का, और मेवाजात के साथ भी बनाएंगे। ऑयल, बटर या असली घी या नबाताती तेल या घी, जो आपका दिल करे वो लीजिए। ज़्यादा नहीं लीजिए, हम ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। तकरीबन जो गोले बनाएंगे हम वो आधे भीग जाने चाहिए, आधे इसमें डालेंगे। मैं एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत है, मैं एग्जॉस्ट को थोड़ा सा स्लो कर दूँ। और आप गोले जो इसके बनाएंगे गुलाब जामुन की तरह, या गोल या बेलवी या चपटे, जिस तरह चाहे आप बनाएं, लेकिन साइज़ देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस साइज़ के आप बनाएंगे। और इसको हल्की आंच में लाइट ब्राउन करेंगे, हल्की आंच में इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। मैंने अभी फ़िलहाल सैंपल के लिए आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 ही डालें, बाकी मटेरियल अभी 2 और डाल सकते हैं, यानी 3 स्लाइस का ये उसके हमने 4 बन सकते हैं, 4 बनेंगे। तो ये हमने डाल दिया। और इसको एहतियात के साथ स्लो आंच पे, मेरे हाथ गीले हैं, इसको छींटे पड़ गए पानी के, स्लो आंच पे इसको लाल कीजिए, लाल। जब तक ये लाल हो रहा है और इसको हम पलटेंगे, उस वक्त तक हम दूसरे वाले को भी स्लाइस को बना के मैं बताता हूँ आपको दूसरे तरकीब। तो दूसरे तरकीब से इसको किस तरह बनाया जा सकता है। ये थोड़े से लाल हो जाएं, उसके बाद टूटने का डर नहीं होगा, और इसको आसानी से हम पलट देंगे। खूबसूरत रंग आ रहा है, थोड़ा सा ऑयल तेज़ है, तेल ज़्यादा गर्म है, इसको स्लो कर देते हैं। चूल्हे को लाइट ब्राउन होनी चाहिए, और ये अगर डार्क ब्राउन होंगे तो जो इलाका डार्क हो जाएगा वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, सख्त हो जाता है। ये ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। हम इसको दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं, और दूसरे वाले पैन को मैंने इस तरफ ले आया, चूल्हा वो भी जला देता हूँ। वो चीज़ा भी जला दिया, उसको बिल्कुल हल्का कर देते हैं, मैंने हल्का कर दिया। और इस चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। अब इस चूल्हे में, दूसरे चूल्हे में, यानी वो तो हमारे बन गए तकरीबन और बने रहे। और जहाँ जहाँ ब्राउन नहीं हुआ आप उसको चिपकते जाइए, यानी उसको पलटते जाइए, तो उस जगह पे भी वो ब्राउन हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप चाहें, अभी नहीं, जब ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको आड़ा कर दूँगा। तो दूसरे इसके ऊपर मैंने डबल रोटी का एक स्लाइस लूँगा, और उस स्लाइस में मैं शुगर लगाऊंगा। कि हमारी शुगर जो मैंने तैयार की थी, आइसिंग शुगर, वो लगाऊंगा। ज़्यादा नहीं, हल्की सी, वरना ये जलना शुरू हो जाएगी। इस तरह आइसिंग शुगर लगाएंगे, जिसके अंदर इलायची, ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं आप, दालचीनी, लौंग दालचीनी से मिठास जो है वो ज़ुबान पे ज़्यादा नहीं लगती है, और टेस्ट बढ़ जाता है। और ऑयल गर्म होने के बाद इसको हम ऑयल में डाल देंगे। मैंने इसको ऑयल में गर्म होने डाल दिया। एक तरफ हमारे गुलगुले, या आप इसको चाहें तो, ये देखिए लाइट ब्राउन हो रहा है ना, बहुत खूबसूरत हो रहा है। ये एक तरफ हमारे ज़्यादा ब्राउन हो गए, उसकी लाइट की वजह से जनाब उसमें आँच तेज़ थी, इस वजह से हमने उसको पलट दिया। तो ये लाइट ब्राउन जो होंगे बहुत खूबसूरत लगेंगे, खाने में बहुत मज़ा आएगा। और इस तरफ हमारा स्लाइस तैयार हो रहा है।
स्लाइस पे भी जैसी रंगत लाल लाल आने लगेगी तो हम इसको स्लाइस को भी पलट देंगे। इसको कड़क होने दीजिए, थोड़ा सा क्रिस्पी होने दीजिए। घर में मेहमान आ जाएं, घर में खाने पीने की चीज़ें नहीं, कोई लाने वाला नहीं, सब फर्ज कर लीजिए और आप इस खाने को इस मीठे को सिर्फ 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं इंस्टेंटली। मैं सिर्फ मेरे खाने पकाने में मज़ा जो है वो इंस्टेंट का है। मैं उसी वक्त इंस्टेंटली कैसे पकाते हैं हम इंशाअल्लाह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। हम इंशाअल्लाह शाही टुकड़े पकाएंगे, डबल रोटी का हम सैंडविचात बनाएंगे, डबल रोटी के हम समोसे टाइप के बनाएंगे, वो पेटिस टाइप के बनाएंगे और सब इसी तरह बनाएंगे। आप देखिएगा 10 से 15 मिनट में किस तरह तैयार हो जाए। ये हमारे गुलगुले या मीठा, इसका जो नाम आप देना चाहें दे लें। गरम ज़्यादा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध टपकाएंगे। इसको आखिरी इसको शक्ल देने के लिए हमने इसमें दूध डाल दिया। ये वाले हमारे तकरीबन तैयार हो गए, पहले वाले। आप यकीन करें, मिठाई की दुकानों से ज़्यादा बेहतरीन मिठाई घर की बनी हुई। और सबसे बड़ी बात, इसको आप गुलाब जामुन कह लें, बालूशाही बोलें, जो मर्जी है नाम रखें। असल में तो ये डबल रोटी के गुलगुले, सॉरी कि मेरे हाथ से गिर गया था। बहरहाल हमें तो प्रैक्टिस है गर्म चीज़ों को हाथ लगाने की। आप ज़रा एहतियात से निकालिएगा। अब हमें इसको सर्व करने के लिए निकालने की मैंने 2 प्लेटें रखी हुई। ये जिस तरह ही लाल होगा ये चिपकेगा नहीं। इसके अंदर भी ऑयल है थोड़ा सा, ताकि ये आसानी से पक जाए और लाली आते ही इसको उतार दें। हमारे दोनों डिशें तैयार हैं तकरीबन। मैं आपको सर्व करके इसको दिखाऊं। खूबसूरत कलर और ज़बरदस्त कलर इसमें निकाल दिया। छोटे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटी, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं और तवे पे भी बना सकते हैं, और जहाँ दिल करे उसको बनाइए। ज़बरदस्त रंगत आई है, खाने में बहुत टेस्टी, और ये तकरीबन पक गया। उसके ऊपर आप है ना ड्राई फ्रूट क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये भी तकरीबन हमारा तैयार हो गया। इसको भी मैं निकाल इस तरह निकालना ट्रिक है, क्योंकि वो शुगर चिपक भी जाती है। ये आप यकीन करें, मैं इसको टेस्ट करूं आपके सामने। गरम है, थोड़ी देर में खाया जाएगा, लेकिन आप यकीन करें ये ज़बरदस्त मीठा है, जो इंस्टेंटली 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह तमाम बनेंगे और ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के इसको डेकोरेट करें। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए।